बैक टू माय चैनल सिर्फ तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया 1। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही क्रिस्प हैं ये नोट्स, है ना। इसके बाद पढ़िएगा नहीं, टाइम मत वेस्ट करिएगा। देखिए सिचुएशन क्या हुई, शुरू हुई चेंज होना जब यहाँ पे लोधीस जो है वो जौनपुर में आ गए, है ना। 15th सेंचुरी के एंड के टाइम की बात है। उसके बाद क्या हुआ, इनकी विक्ट्रीज के बाद लोधीस जो है अपना एम्पायर जो है एक्सपैंड करने लगे। कहाँ जाने लगे, राजस्थान और मालवा की तरफ बढ़ने लगे। मालवा जो है फिर वो वहां पे क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मतलब टूट रहा था उस वक्त, है ना, क्योंकि उसके कई सारे इंटरनल फैक्टर्स थे। ठीक है, सब आपस में हम जानते हैं, यूनिटी नाम की तो चीज रही नहीं थी इंडिया में कभी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वजह से डिसइंटीग्रेट हो रहा था और इसका फायदा ये लोग उठाने के चक्कर में थे। देर बाय यहाँ पे क्या हुआ, राइवलरी बढ़ गई थी गुजरात, मेवाड़ और लोधीस के बीच में। आइए जानते हैं ईस्टर्न इंडिया बंगाल, असम और उड़ीसा का क्या हाल चल रहा था। तो हमने इसी की बात सुनी कि देखिए बंगाल फ्रीक्वेंटली इंडिपेंडेंट बन रहा था, है ना। क्या हो रहा था भाई, कभी इसको कोई राजा अपने अंदर करे फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाए कुछ वक्त बाद। तो फ्रीक्वेंटली के इंडिपेंडेंट बन रहा था दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से, दिल्ली के कंट्रोल से। रीजन क्या था, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था बंगाल से, आप जानते हैं दिल्ली का डिस्टेंस। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट थी और फैक्ट ये भी था कि कम्युनिकेशन यहाँ पे डिपेंड करता था वाटरवेज से, है ना। विद विच टर्किश रूलर जो थे वो ज्यादा अच्छे से वाटरवेज को जानते नहीं थे। भाई तरीका क्या है, भाई पानी वानी से होके आ रहा था इधर, गंगा साइड से होके। तो यहाँ पे टर्किश रूलर इतना अच्छे से जानते नहीं थे इन सब बातों को कि किस तरह से वहां पहुंचा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक का यहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन था, रिबेलियंस के साथ में कई सारे क्वार्टर्स था। बंगाल फिर से यहाँ पे टूटा दिल्ली से 1338 में। और 4 सालों के बाद की बात है कि वन ऑफ द नोबल जिनका नाम इलियास खान था, इन्होंने लखनौती को कैप्चर करा और सोनार गांव को कैप्चर करा और थ्रोन अपने नाम कर लिया। और इसका अपना टाइटल क्या रखा, शामसुद्दीन इलियास खान। इन्होंने अपना जो है वेस्ट की तरफ भी बढ़ा, तिरहुत से लेके ये चंपारण तक पहुंचे, गोरखपुर तक आए और फाइनली बनारस तक आ गए। इससे क्या हुआ, इसने इन्होंने फोर्स करा फिरोज तुगलक को कि वो कैंपेन जो है वो अंडरटेक करे इनके अगेंस्ट। तो फिर चंपारण से मार्च करते करते, गोरखपुर से मार्च करते करते, टेरिटरीज जो कि इलियास ने नई नई जो ऑक्यूपाई करी थी, फिरोज तुगलक ने यहाँ पे बंगाल को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, बंगाली कैपिटल पेंडुआ को, है ना। और फोर्स करा इलियास को कि वो दूसरा शेल्टर ढूंढे, है ना, इन द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ इकदाला। ट्रीटी वगैरह हुई फ्रेंडशिप की, ये कंक्लूड करी गई, जिसके माध्यम से रिवर कोसी जो कि बिहार में है ना, जिस जो कि सौरो ऑफ बिहार मानी जाती है आज भी है, तो रिवर कोसी जो है उसको फिक्स करा गया कि ये बाउंड्री के तौर पे काम करेगी इन दोनों किंगडम्स के बीच में। दो जो इलाज थे उन्होंने एक्सचेंज कर लिए थे रेगुलर गिफ्ट फिरोज के साथ में, लेकिन ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं था कि इलियास इनके नीचे आ गए फिरोज के, ना, सबऑर्डिनेट नहीं थे। और फ्रेंडली रिलेशन दिल्ली के साथ में इसने इलियास को इनेबल करा कि अपना एक्सटेंड जो है वो अब और बढ़ा सकते हैं, अपना कंट्रोल और बढ़ा सकते हैं, किंगडम जो कि कामरूप का है मॉडर्न असम में, वहां तक ये अपना जो है वो किंगडम बढ़ा सकते हैं। जो पॉपुलैरिटी थी इलियास की, या आप कह सकते हो ये इसका रीजन था कि फिरोज जो है उनके अगेंस्ट नहीं जीत पाए। और फिरोज तुगलक ने इन्वेट करा बंगाल को सेकेंड टाइम, जब इलियास की डेथ हो गई और उनका जो लड़का था सिकंदर, इसने जो है थ्रोन को सक्सीड करा। सिकंदर ने फॉलो करा टैक्टिक्स अपने फादर की और रिट्रीट करा फिर से जो है वो इकदाला, है ना। अब फिरोज फेल हो गए एक बार फिर से कैप्चर करने में इसको, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, बंगाल जो है वो अकेले ही रहा करीब 200 सालों के लिए, ये किसी के अंडर नहीं रहा। एंड इसे इन्वेट करा गया एंड वाज नॉट इन्वेटेड अगेन टिल आफ्टर मुगल्स एस्टैब्लिश द पावर इन दिल्ली, है ना। जब तक के लिए मुगल नहीं आए थे तब तक के लिए ये बंगाल फिर फ्री था, अलोन रहा था। और ये ओवर रन करे जा रहा था शेर शाह के द्वारा 1538 में करा गया था। जो मोस्ट फेमस सुल्तान थे डायनेस्टी के वो रहते इलियास शाह। ये वो थे आपके इलियास शाह डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस सुल्तान थे वो थे घियासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, 1389 से लेके 49 तक के लिए चले थे, 1409 तक के लिए चले थे ये। अपने जो इनका जो प्यार था, ये न्याय बहुत दिलाते थे, जस्टिस इनके लिए, इनका जो लव था जस्टिस के लिए, वो काफी इसके लिए जाने जाते थे। माना जाता है कि एक बार ये एक्सीडेंटली इन्होंने अपने इनके जो लड़का था, है ना, इट इज सेड दैट ही वंस एक्सीडेंटली किल्ड द सन ऑफ अ विडो। एक सॉरी, इनका लड़का नहीं, मतलब एक विधवा औरत थी, उनका उनके लड़के को इन्होंने एक्सीडेंटली मार डाला था, है ना। हु कंप्लेन टू द कासी। तो जो सुल्तान थे, जब समन टू द सुल्तान व्हेन समन टू द कोर्ट हम्बली अपीयर एंड पेड द फाइन इम्पोज्ड बाय द काजी। At the end of the trial, Sultan told the Qasi that if he had failed to do his duty, he would have had him beheaded, है ना। मतलब क्या था, इनका कहने का मतलब ये है
मतलब समझ रहे हैं, सुल्तान के खिलाफ ही यहाँ पे काजी ने कहा कि कुछ हमको जो है वो फाइन इम्पोज ये करा जाएगा, है ना, आपको देना पड़ेगा। सुल्तान ने वो पैसा दिया और ये कहा कि अगर तुम अपनी ड्यूटी ना कर पाते तो हम तुम्हारा सर काट देते। अच्छा, आजम शाह, ये काफी क्लोज रिलेशन रहे थे फेमस लर्न मैन के साथ जो उस वक्त के हुआ करते थे, जिसमें आपका फेमस पर्शियन पोएट हाफिज ऑफ शिराज भी थे। इन्होंने री एस्टैब्लिश करे थे फ्रेंडली रिलेशन चाइनीज के साथ में भी। चाइनीज एम्परर ने जो है वो बहुत ही साथ में मिलकर ये काम करो, और 1409 की बात है जब इन्होंने खुद का एनवॉय भेजा विद प्रेजेंट टू द सुल्तान एंड हिज वाइफ के लिए, उनकी बीवी के लिए भेजा, और रिक्वेस्ट भेजी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए कि भैया रिक्वेस्ट भेजी टू सेंड बुद्धिस्ट मॉन्क टू चाइना, कि यहाँ के जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स आप चाइना में भेजिए। चित्तागोंग पोर्ट एक फ्लरिशिंग पोर्ट बन गया था, जहाँ से ट्रेड होता था चाइना के साथ में, एंड री एक्सपोर्ट होता था चाइनीज गुड्स का दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इस वक्त क्या था, यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ स्पेल है हिंदू रूल का अंडर राज गणेश का जो है वो नाम यहाँ पे आता है। हाउएवर इनके जो बच्चे थे वो इन्होंने मुस्लिम्स के तौर पे रूल करा। अब देखिए, जो सुल्तान थे बंगाल के, उन्होंने अडान करी अपनी कैपिटल्स पांडुआ और कौर को, और इसमें बहुत सारी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनाई इन्होंने। उनका खुद का स्टाइल था, डिस्टिंक्ट था ये स्टाइल से जो कि दिल्ली में डेवलप हो रहा था उससे अलग था। मटेरियल जो कि यूज होते थे वो दोनों ही था, पत्थर भी थे और ये ईंटें भी थे, ब्रिक्स भी थे। जो सुल्तान थे इन्होंने यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज को भी काफी पैट्रोनाइज करा। इन्होंने सेलिब्रेट करा पोएट मला बधु बासु को, है ना, जो कि कंपाइलर हैं ये श्री कृष्ण विजया के, है ना, वॉज पैट्रोनाइज बाय सुल्तान, एंड इनको ग्रांट करा गया टाइटल गुण राजा खान का। किसका करा गया? गुण राजा खान का। इनके जो बेटे थे उनको ऑनर करा गया टाइटल सत्य राजा खान से। बट जो मोर मैग्निफिसेंट पीरियड था बंगाली लैंग्वेज के जो ग्रोथ का, वो अलाउद्दीन हुसैन के टाइम पे था, 1493 से 1519 के बीच में। जो ब्रिलियंट पीरियड रहा वो शुरू हुआ जब यहाँ पे रूल आया अलाउद्दीन हुसैन का। सुल्तान ने लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा और अडॉप्ट कर ली एक लिबरल पॉलिसी, जिसमें क्या था कि हाई ऑफिशियल जो थे वो हिंदू को दिए गए, हाई ऑफिसर्स, है ना, इसलिए जो वजीर था वो एक टैलेंटेड हिंदू हुआ करता था। दो फेमस ब्रदर्स जिन्होंने सेलिब्रेट करा एक पायस वैष्णवास के तौर पे, रूपा और सनातन थे। इन्होंने काफी हाई पोस्ट ली, वन ऑफ देम बीइंग द सुल्तान प्राइवेट सेक्रेटरी। एक जो थे इनमें से एक सुल्तान के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और सुल्तान ये कहे जाते हैं कि काफी रिस्पेक्ट भी करते थे फेमस वैष्णवाइट सेंट चैतन्य को। अच्छा, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के ही वक्त से जो मुस्लिम रूलर थे बंगाल के, उन्होंने कोशिश करी कि वो ब्रह्मपुत्रा वैली को जो है मॉडर्न असम में लेकर, जो में है, वो उसे अपने कंट्रोल में लेकर आए। बट कई सारे इन्होंने डिफीट, मतलब इन्होंने जो है हार झेली इस रीजन में, है ना, क्योंकि इनके उनको इस रीजन के बारे में बहुत कम पता था ना। यहाँ पे दो वायरिंग किंगडम भी थे नॉर्थ बंगाल और असम में उस वक्त। कामता, जिसे हम लोग कामरूप भी कहते हैं उस वक्त के लेखकों के अनुसार, ये वेस्ट में हुआ करता था, और अहोम किंगडम काफी फेमस है, ये ईस्ट में हुआ करता था। अहोम्स और एक मोंगोलाइट ट्राइब थी नॉर्थ बर्मा की, जिसने सक्सीड करा था एक पावरफुल किंगडम को एस्टैब्लिश करने में 13 सेंचुरी में, और ये बन गई थी हिंदुसाइज्ड वक्त के साथ साथ। और जो नेम आसाम है ये इन्हीं से ही डिराइव करा गया है। इलियास शाह ने कमता को इन्वेट करा, और ये ऐसा माना जाता है कि ये गुवाहाटी तक जो है चले गए थे। हाउएवर ये उस एरिया को यहाँ पे होल्ड कर नहीं पाए। एक अटैक हुआ अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, जो कि सपोर्ट करा गया होम्स के द्वारा। इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया कामतापुर सिटी का, जो अभी कूच बिहार में है, और जो एनेक्सेशन हुआ किंगडम ऑफ बंगाल का भी। सुल्तान ने अपॉइंट करा अपने बेटों को गवर्नर के तौर पे उस एरिया का, और कॉलोनी अफगान्स की ये जो है यहाँ से उखाड़ फेंकी गई। सब्सिक्वेंट अटैक्स होना अहम सब्सिक्वेंट अटैक हो गया था अहोम किंगडम पे, प्रोबेबली नुसरत शाह के द्वारा, जो कि बेटा था अलाउद्दीन हुसैन का। ये अनसक्सेसफुल रहा, और इसकी वजह से काफी इनको घाटा झेलना पड़ा। ईस्टर्न ब्रह्मपुत्रा वैली जो थी उस वक्त की, जो आपका शाहुंग मुंग के अंदर, जो कि माना जाता है कि एक ग्रेटेस्ट अहोम रूलर था, इसने इनका नाम स्वर्ग नारायण के नाम से चेंज कर दिया था। ही चेंज हिज नेम, इसने अपना नाम जो था ना वो स्वर्ग नारायण के नाम से चेंज कर दिया था। अच्छा, सही भी करा ना, इतना टफ नाम था इसका, देखिए। अच्छा, वैष्णवाइट रिफॉर्मर शंकरादेव इस वक्त से ही बिलोंग करते हैं, और सुल्तान हुसैन शाह नहीं सिर्फ इन्होंने रेस्ट करा चित्तागोंग के साथ में, जो कि अराकन किंग के थे, बट साथ ही साथ कॉन्कर्ड भी करा तिप्पा रे को, उनके रूलर से। जो रूलर्स थे बंगाल के, उन्होंने भी जो है वो कंटेंट करा उड़ीसा के साथ में। और जो रूलर उड़ीसा के थे वो काफी पावरफुल थे, एंड वर पावरफुल इनफ नॉट टू अलाउ गवर्नर ऑफ बंगाल टू पेनिट्रेट इनटू उड़ीसा। इतने पावरफुल थे उड़ीसा के रूलर कि इन्होंने यहाँ पे गवर्नर जो थे बंगाल के, है ना, उनको यहाँ पे अलाउ नहीं करा कि वो उड़ीसा में घुस भी पाए। ठीक है, ये रूलर्स गंगा डायनेस्टी के थे, जिन्होंने यहाँ पे फेमस पुरी टेम्पल को बनवाया है, और सन टेम्पल को बनवाया है, जो कि कोणार्क है, कोणार्क सन टेम्पल है।
ठीक है। ये सिर्फ 1338 की बाद की बात है कि जो इंडिपेंडेंट रूलर बंगाल के इलियास शाह थे, उन्होंने यहाँ पे जज नगर जो कि उड़ीसा का है उसे रेड करा था। 1360 की बात है, जब वो लौट रहे थे बंगाल के कैंपेन से, तो फिरोज तुगलक ने साथ ही साथ उड़ीसा को भी रेड कर लिया और उन्होंने कैपिटल सिटी को, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को मार मुर डाला है ना, जगन्नाथ टेम्पल को जो वहाँ पे है पुरी का, है ना, उसे भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करा। यहाँ पे 2 रेड डिस्ट्रॉय करती हैं गंगा डायनेस्टी की ये जो 2 रेड थी, इसने डिस्ट्रॉय कर दी प्रेस्टीज जो कि गंगा डायनेस्टी की थी। वक्त के साथ साथ एक नई डायनेस्टी, इसका नाम था गजपति डायनेस्टी, ये आई सामने। और गजपति रूल एक ब्रिलियंट फेज रहा उड़ीसा की हिस्ट्री में। जो रूलर्स थे उनके काफी अच्छे बिल्डर्स और वॉरियर थे, और गजपति रूलर जो थे वो मेनली इंस्ट्रूमेंटल थे। अपना रूल उन्होंने एक्सटेंड करा था साउथ में कर्नाटका तक, है ना, जैसे हम देख सकते हैं। इसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी आया इनके विजयनगर एम्पायर के साथ में, रेड्डीज और बहमनी किंगडम्स के साथ में भी, बहमनी सुल्तान के साथ में भी। अच्छा, कुछ जो सुल्तान थे बंगाल के, जिसमें आपके अलाउद्दीन हुसैन शाह भी थे, इन्होंने रेड भी करी उड़ीसा में, है ना, जो आपको पुरी और कटक तक जो इन्होंने करी। उसके बाद वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बारे में। तो देखिए, गुजरात बना था रिचेस्ट प्रोविंस था दिल्ली सल्तनत का। फिरोज शाह तुगलक के अंदर गुजरात जो है वो, उनके पास एक विनय गवर्नर था जो यहाँ पे फिरिश्ता के अनुसार, फिरिश्ता राइटर था उन वक्त के, उनके अनुसार उसने इनकरेज करा था हिंदू रिलीजन को, और इस वजह से प्रमोट भी करा था, है ना, जो आइडियल्स की मूर्ति की जो पूजा होती है उसको यहाँ पे सप्रेस करने की बजाय प्रमोट करा गया था। इसके बाद इसमें सक्सीड करा गया जफर खान के द्वारा, जिनके फादर जो है वो साधारण थे और ये हिंदू राजपूत थे, और ये कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, है ना, और इन्हें दिया गया इनकी एंड गिवन हिज सिस्टर, इन्होंने अपनी बहन को शादी करवा दी थी फिरोज तुगलक के साथ में। तैमूर का जब इन्वेजन हुआ, तैमूर जब आया दिल्ली में, तो दोनों ही गुजरात और मालवा इंडिपेंडेंट हो गए, और इंडिपेंडेंट हो गए इन ऑल बट नेम। हाउएवर इट वाज नॉट टिल 1407, है ना, 1407 तक ऐसा नहीं हुआ था कि जो जफर खान है फॉर्मली इसने अपने आप को जो है रूलर के तौर पे रखा था। टाइटल इसका मुजफ्फर शाह का था, जफर खान का टाइटल था मुजफ्फर शाह का। जो रियल फाउंडर था किंगडम का गुजरात का, उन्हें हाउएवर अहमद शाह वन तो थे, है ना, जो ग्रैंडसन थे मुजफ्फर शाह के। इन्होंने शिफ्ट कर दी कैपिटल पाटन से टू न्यू सिटी अहमदाबाद में, और जो फाउंडेशन था इन्होंने रखा वो 1413 में रखा। काफी बड़े बिल्डर थे, इन्होंने कई सारे टाउन्स को खूबसूरत बनाया, कई सारे मैग्निफिसेंट पैलेसेस को डाला, बाजार को डाला, मॉस्क को डाला और मदरसास को भी डाला, खूब सुंदर बनाया। कुछ इनके फीचर्स की बात करें तो स्लेंडर टोरेंट्स, एग्जीक्यूट स्टोन कार्विंग, बढ़िया से मतलब जो है वो जो पत्थर पे बहुत बढ़िया नक्काशी करते हैं, है ना। और आपका जामा मस्जिद जो अहमदाबाद में है, और जो 3 दरवाजा है, ये काफी एग्जाम्पल है, बहुत फाइन एग्जाम्पल है उस समय के वक्त के आर्किटेक्चर के। सौराष्ट्र में बताऊं तो इन्होंने डिफीट और कैप्चर कर दिया था स्ट्रॉन्ग फोर्ट गिरनार का, बट इसे रिस्टोर कर दिया था जो राजा ऑन हिज प्रॉमिस टू पे ट्रिब्यूट, है ना, राजा को दे देते वापस कि भैया हम इसके बदले ट्रिब्यूट देंगे आपको। इन्होंने फिर सिद्धपुर को अटैक करा जो कि फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर था। इन्होंने जिजिया को भी लगा दिया हिंदूज पे गुजरात में, है ना, जो कि इम्पोज नहीं था उन पे पहले, इनके द्वारा लगाई गई ये। उसके बाद ये सारे जो थे, इसके ऐसे कई सारे हिस्टोरियंस इनके कहते हैं कि देखो अहमद शाह एक काफी बड़ा एनिमी था इन सब चीजों का, वाइल मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं था। अच्छा, मनिक कहाँ था? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इनफिडेंस का मतलब होता है कि कई सारे कहते हैं कि अहमद शाह जो थे वो, इनके पास कोई रिलीजन नहीं था, ठीक है, इनका रिलीजन जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं मानते थे। और कई सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि भैया ये बहुत इल टॉलरेंस थे, है ना, ये डिफरेंस है दोनों की बातों में। अच्छा, मनिक चंद और मोती चंद, है ना, जो कि बनिया और ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये मिनिस्टर्स थे इनके अंदर, और ये काफी स्ट्रिक्ट थे अपनी जस्टिस में, दैट इन्होंने खुद के ही दामाद को, सन इन लॉ को एग्जीक्यूट कर दिया था मार्केट प्लेस में, क्योंकि इन्होंने मर्डर कर दिया था। अच्छा, इन्होंने सबऑर्डिनेट द पावर फॉल्ट ऑफ इदार एंड राजपूत स्टेट जो कि झवाल, बुंडी, दुर्गापुर वगैरह की थी, उसे अपने कंट्रोल में ले आए। मुजफ्फर शाह ने डिफीट और जेल में डाल दिया हुसांग शाह को, जो रूलर था मालवा का। काफी डिफिकल्ट लगा इनको मालवा को कंट्रोल करना, तो इसलिए इन्होंने रिलीज कर दिया हुसांग शाह को कुछ सालों के बाद, है ना। अच्छा, महमूद बेगरहा की बात करते हैं। तो देखिए, जो मोस्ट फेमस सुल्तान गुजरात के रहे वो रहे महमूद बेगरहा। महमूद बेगरहा ने रूल करा गुजरात में करीब 50 सालों के लिए, 1459 से लेके 1511 तक के लिए करा। इन्हें कहते हैं बेगरहा क्योंकि इन्होंने कैप्चर करा था 2 मोस्ट पावरफुल फोर्ट्स को, एक गढ़ को जो कि और गिरनार इन सौराष्ट्र जिसे अब जूनागढ़ कहते हैं, और चंपार को जो कि साउथ गुजरात में होता था। सौराष्ट्र काफी रिच था, है ना, प्रॉस्पेरस रीजन था, उसमें कई सारे फर्टाइल लैंड थी, पोर्ट, फ्लरिशिंग पोर्ट थे। सौराष्ट्र रीजन जो है वो, बहुत सारे लोग यहाँ पे चोरी वोरी करते थे, सी पायरेट्स भी यहाँ पे रहते थे, ट्रेडिंग और शिपिंग पे डिपेंड होके। जो पावरफुल फोर्ट था ना गिरनार का, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है,
है ना, ये माना जाता है सूटेबल था, ना ही सिर्फ यहाँ को सौराष्ट्र को एडमिनिस्टर करने के लिए, बता साथ ही साथ जो सिंध के अगेंस्ट ऑपरेशन थे उसको भी कंडक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। जो रूलर थे गिरनार के, उन्होंने फोर्सिबली जो है वो कामदार जो मिनिस्टर एजेंट होता है उसकी वाइफ को ले लिया था, है ना, जिसने स्कीम करा था इन सीक्रेट फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिज मास्टर, है ना, मतलब कि किस तरह से जो है भैया इनको हम नीचे कर सकते हैं, गुजरात रूलर जो गिरनार के हैं उनको कैसे नीचे ला सकते हैं, ये बात उनके मिनिस्टर एजेंट ने जो है कहीं लीक कर दी होगी, तो इस वजह से उनकी उसकी वाइफ को इन लोगों ने ले लिया था, है ना। और जब फॉल हो गया इस फोल्ट का, तो राजा ने एम्ब्रेस कर लिया इस्लाम एंड एनरोल कर दिया सर्विस सुल्तान की, एनरोल कर दिया इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, सुल्तान की सर्विस में खुद को एनरोल कर लिया। सुल्तान ने फाउंड करा, नहीं, सुल्तान फाउंडेड द फुट ऑफ द हिल अ न्यू टाउन, जिसे कहते थे मुस्तफाबाद। इन्होंने कई सारे लॉफ्टी बिल्डिंग्स को बिल्ड करा वहां पे, और सारे नोबल से कहा कि तुम भी ऐसे ही करो, इसलिए ये सेकंड कैपिटल बन गई गुजरात की। उनके रेन के बाद में महमूद ने जो है वो द्वारका को सैट करा ऑन द ग्राउंड की, इसने जहाँ पे देखिए ये जो है वो हार्बर पायरेट, मतलब कि यहाँ पे पायरेट्स रहते हैं, है ना, जो कि ये आपका जो है वो जो रहते हैं, ये जो पिलग्रिम ट्रैफिक आता है मक्का को जाने के लिए, जो लोग आते हैं, है हाजी आते हैं, इन सबको जो है वो इन पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा इनका थकते वकते हैं। चंपानेर जो है वो 1454 में फेल हो गया, जब यहाँ पे गैलेंट राजा और उनके फॉलोवर्स जो है डिस्पायरिंग ऑफ हेल्थ फ्रॉम एनी क्वार्टर, इन्होंने जौहर सेरेमनी को परफॉर्म करा और लड़ा, तो बहुत अच्छा लड़ा, आखिरी टाइम तक लड़ा, हर एक आदमी ने लड़ा, और महमूद ने कंस्ट्रक्ट करा एक नया टाउन जिसका नाम रखा मोहम्मदाबाद, है ना, चंपानेर के पास में एक नया टाउन महमूद ने करा। महमूद बेगरहा डील करा इसने पोर्टुगीज के साथ में भी, जो कि इंटरफेयर कर रहे थे गुजरात के ट्रेड में, जो कि हो रहा था वेस्ट एशिया के साथ में। इन्होंने हाथ मिला लिया रूलर के साथ में इजिप्ट के, ताकि यहाँ पे पोर्टुगीज की नॉवल नेवल जो पावर है उसको चेक करें, बट यहाँ पे मामला क्या था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड पीसफुल रेंज जो कि रही थी महमूद बेगरहा की, के अंदर ट्रेड और कॉमर्स काफी ज्यादा अच्छा हुआ, प्रॉस्पर किया, और इन्होंने कंस्ट्रक्ट करे कई सारे कैवेरियन सराय वगैरह, सराय जानते हैं जहाँ से जो है वो क्या कहते हैं पानी वानी इधर उधर जो है वो करते हैं ना, रोड वगैरह इन्होंने बनाई काफी ट्रैवलर्स के लिए, है ना, सराय नहीं, मतलब सराय तो रोड वगैरह होती है, रेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो ट्रैवलर जो लोग जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और मर्चेंट्स काफी हैप्पी थे क्योंकि रोड सेफ थी ट्रैफिक के लिए। इन्होंने कनाल वगैरह भी काफी बनाई थी। अच्छा, इन्होंने गेन करा, काफी नॉलेज गेन करी अपने कांस्टेंट एसोसिएशन के माध्यम से, क्योंकि आसपास बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को रखते थे। कई सारे काम जो है वो ट्रांसलेट करे गए अरेबिक से पर्शियन में इनके रेन के टाइम पे। और इनके कोल्ड पोएट थे, उनका नाम था उदय राजा, इन्होंने संस्कृत में कंपोज भी करा था। महमूद बेगरहा काफी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस थी, इन्होंने जो है वो इनकी काफी मतलब ऐसी बियर्ड थी, समझ लीजिए इनकी कमर तक के लिए इनकी दाढ़ी आती थी, है ना। और इतनी मतलब इतनी लंबी इनकी मूछें थी कि ये जो है सर पे उसको बांधते थे, है ना। एक ट्रैवलर जो बरबोसा है उसके हिसाब से महमूद जो थे अपने बचपन से ही काफी मतलब इनको क्या करा गया था कि इनको जहर खिला खिला के इनका बड़ा किया गया था। तो अगर इनके हाथ पे मक्खी बैठती थी ना, तो मक्खी मर जाती थी, समझ रहे हैं। अच्छा, ये 10 से 15 किलो खाना पर डे खाते थे, है ना, बहुत सारा खाना लिखा हुआ, तो खाने का कुछ मतलब नहीं है, बहुत बहुत खाना खाते थे, एक तो हमने ऐसी मजे के लिए लिख दिया। बाद में क्या हुआ, पावरफुल इनफ थे कि ये सीरियस चैलेंज जो है वो मुगल रूलर हुमायूं को यहाँ पे इन्होंने पोज करा, इन्होंने यहाँ पे इसके खिलाफ खड़े हुए। और मालवा की बात करें तो 15th सेंचुरी की बात है, जब किंगडम जो कि मालवा का था वो काफी ऊपर था, बहुत प्रॉस्पर चल रहा था, अपनी ग्लोरी पा रहा था, और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था धार से मांडू में। यहाँ पे जो मालवा के रूलर्स थे उन्होंने कई सारे नंबर ऑफ बिल्डिंग बनाई थी, और जो इनका रूल था वो काफी इंप्रेसिव भी था। जो बेस्ट नोन था उनमें से वो जामा मस्जिद थी, हिम्बोला महल था, और जहाज महल भी था। वन ऑफ द अर्ली रूलर जो कि मालवा के थे, वो जो होशांग शाह थे, इन्होंने काफी बड़ी पॉलिसी रिलीजियस टॉलरेशन की, इसको अडॉप्ट करा। कई सारे राजपूत को इनकरेज करा गया कि वो मालवा में सेटल करें। इस वजह से दो एल्डर ब्रदर जो कि राणा मोकल मेवार के, है ना, इन्हें जो है वो ग्रांट करा गया जागीर्स मालवा में। हुसांग शाह ने अपना पैट्रोनेज को एक्सटेंड करा, मतलब एक्सटेंडेड हिज पैट्रोनेज टू द जैन हु वर प्रिंसिपल मर्चेंट्स। जैन तक अपना इन्होंने पैट्रोनेज जो है वो एक्सटेंड करा, जो कि प्रिंसिपल मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे उस एरिया के। इस वजह से नरदेवा सोनी एक सक्सेसफुल मर्चेंट, ये एक ट्रेजर था हुसांग शाह का, और उनका एक एडवाइजर भी था। हालांकि सारे रूलर जो कि मारवा के थे वो इक्वली टॉलरेंट नहीं थे, और महमूद खलजी जो कि माना जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल मारवा का रूलर था, उसने डिस्ट्रॉय करे कई सारे टेम्पल्स को इनके स्ट्रगल के टाइम पे, विद राणा कुंभा ऑफ मेवार एंड नेबरिंग हिंदू राजास को भी बुरी तरह से इसने हराया, मतलब 1436 से लेके 69 तक के लिए रहा था।
महमूद खलजी एक रेस्टलेस एम्बिशियस मोनार्क था। खलजी की सारी डायनेस्टी ऐसी थी, मुसीबत है ना। इसने जो है वो लड़ाई करी थी विद ऑलमोस्ट अपने सारे नेबर्स से, इसने जो है वो लड़ाई कर ली थी। मेवाड़ की बात करते हैं चलिए। तो देखिए यहाँ पे वो मालवा था, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो चौहान से देखिए शिफ्ट कर दिया था। चौहान हैड शिफ्टेड टू रणथंबोर, ठीक है, और इन्होंने पावरफुल स्टेट एक सेटअप करी। और यहाँ पे रणथंबोर का जब कॉन्क्वेस्ट हुआ अलाउद्दीन खलजी के द्वारा, तो पावर चौहान की राजपुताना में फाइनली खत्म हो गई। जो मारवाड़ की स्टेट थी, जो स्टेट ऑफ मारवाड़ थी, उसका कैपिटल जोधपुर था। ये 1465 में फाउंड करा गया था, इसमें से एक ये भी था। और दूसरी स्टेट जो कि कॉन्सिक्वेंस की थी इस एरिया में, वो एक मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी थी नागौर की। अजमेर माना जाता है कि सीट ऑफ पावर थी मुस्लिम गवर्नर्स की उस वक्त। वर्चुअल फाउंडर थे मेवाड़ के, माने जाते हैं कि ये बापा राइवल थे जो कि गिलहॉट क्लैन के थे, है ना। मतलब समझे, वर्चुअल पावर जो कि मेवाड़ की मानी जाती है कि टू सपोर्ट टू बी अ बापा रावल ऑफ द गिलहॉट क्लैन, है ना। जो माना जाता है कि माइग्रेट हुए थे गुजरात से 17 सेंचुरी में, और इन्होंने डोमिनेट किया था साउथ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का। जो गोहिल्स थे उन्होंने रूल करा था फ्रॉम चित्तौड़ टू द टाइम ऑफ रतन सिंह, है ना, जो कि भगा दिए गए फिर अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। और चित्तौड़ उसके बाद ये पहुंच गया शिशोदियास के हाथ में, है ना, जो फ्यूडरीज रहे थे गोहिल्स के। अच्छा, लास्ट क्वार्टर जो कि 14 सेंचुरी का था उसमें, और फर्स्ट क्वार्टर जो कि 15 सेंचुरी का था उसमें, राव लखा और मोकाल ने जो है मेड मेवाड़ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान, है ना। इन दोनों ने मिलकर जो है वो मेवाड़ को मोस्ट पावरफुल स्टेट बना दिया राजस्थान का। और जो रूलर थे जिन्होंने इसे रेस करा था स्टेटस पावर का, है ना, इन्होंने द रूलर हु रेज्ड इट टू द स्टेटस ऑफ द पावर टू बी रेकन्ड विद वाज, है ना, जो इतना ऊपर स्टेटस इसका बढ़ाने वाले रूलर कौन थे, राणा कुंभा, 1433 से लेकर 68 के बीच में। अब देखिए जो खान थे नागौर के, है ना, जिनको अटैक करा गया था राणा कुंभा के द्वारा, है ना, इन्होंने अपील करा हेल्प के लिए गुजरात से, रूलर ऑफ गुजरात से। राणा ने यहाँ पे शेल्टर दिया, है ना। राणा हैड आल्सो गिवन शेल्टर एट हिज कोर्ट टू अ राइवल ऑफ महमूद खलजी। जो महमूद खलजी का राइवल था उनको यहाँ पे राणा ने अपने कोर्ट में शेल्टर भी दी। एंड इवन ये भी अटेम्प्ट करा कि इसे इंस्टॉल करे, मालवा का थ्रोन इसको ही दे दें। बदले में महमूद खलजी बौरा गया और महमूद खलजी ने शेल्टर दे दिया और एक्टिव इनकरेजमेंट भी करा कुछ उनके राइवल्स का, जो कि राणा के राइवल्स थे, जैसे कि आपका ब्रदर मोकाल। अब मारवाड़ जो था वो मारवाड़ ऑक्यूपेशन के, सॉरी, मारवाड़ जो था वो मेवाड़ ऑक्यूपेशन के अंदर आ रहा था, बट जल्द ही इंडिपेंडेंट बन गया जब स्ट्रगल जो था, जो सक्सेसफुल स्ट्रगल जो रहा था, है ना, इसने वेज कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ राव जोधा। अब कुंभा की बात करें तो कुंभा तो पेट्रन थे, लर्न मैन थे, पढ़े लिखे थे, और खुद भी एक लर्न मैन भी थे, पसंद भी करते थे लोगों को। ऐसे ही इन्होंने कई सारी बुक्स को कंपोज करा, कुछ इसमें से अभी भी रखी हैं, रीड करी जाती हैं। जो उनका जो राज पाट था और जो विक्ट्री टावर थे, मतलब कीर्ति स्तंभ, है ना, जो इन्होंने बिल्ड करे थे चित्तौड़ में, वो ये बात दिखाते हैं कि ये बहुत बढ़िया बिल्डर भी थे। इन्होंने कई सारी लेक्स और रिजर्वायर को भी डग करा इरिगेशन पर्पस के लिए। कुछ टेम्पल जो इनके टाइम पे बनाए गए थे वो स्टोन कटिंग की आर्ट से बनाए गए स्कल्पचर वगैरह से, वो आज भी काफी ज्यादा सम्मान उनको मिलता है। कुंभा को मर्डर करा गया उनके लड़के के द्वारा जिसका नाम उदा था, ताकि वो राजपाट पाले। और गधा, उदा गधा ही था, तो उदा जो है वो जल्दी भगा दिया गया। और इसने क्या हुआ भैया, लोगों ने जो है आसपास के इसे, मतलब आसपास से क्या, मतलब इसको धोखा मिला, इसी को, इसको भी बहुत तेजी निकाल दिया गया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट रहा इसके ब्रदर के साथ में। राजा सांगा जो ग्रैंडसन थे कुंभा के, इन्होंने यहाँ पे फिर गद्दी को लिया मेवाड़ की 1508 में। जो रूलर था महमूद टू, है ना, ये फॉल आउट हुआ विद मेदिनी राय, जो पावरफुल राजपूत लीडर थे ईस्टर्न मालवा के, है ना, जिन्होंने हेल्प करा था इसे पावर थ्रोन को पाने में। मालवा रूलर ने यहाँ पे अपील करा कि भैया देखो हेल्प करो, है ना। तो किससे मांगी है हेल्प, गुजरात से। वाइल मेदानी राय ने यहाँ पे रीपेड कर दिया कोल्ट ऑफ राणा सांगा को मदद के लिए। 1517 में बैटल हुई और राणा ने डिफीट कर दिया महमूद टू को, और उसके बाद इसको अपना बंदी बना के चित्तौड़ ले गए। ईस्टर्न मालवा जिसमें आपको चंदेरी भी आता है, ये जो है राणा सांगा के हाथ में सब कुछ राजपाट आ गया इसका। और लोधी रूलर इब्राहिम लोधी ने इन्वेट करा मेवाड़ को, बट काफी जो है वो राणा सांगा के द्वारा इन्होंने काफी इनको, मतलब राणा सांगा तो कितने फेमस हैं आप जानते ही हैं, है ना, बट सफर करा शार्प रिवर्स एट द हैंड ऑफ द राणा सांगा एट खतौली में। नॉर्थ वेस्ट की बात और नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं शारकीज की, तो लोधी सुल्तान और कश्मीर के बारे में बात करेंगे। तो अमंग द फर्स्ट टू असेंड इंडिपेंडेंस इन द गंगा वैली ये थे मलिक सरवार, एक प्रोमिनेंट नोबल थे फिरोज तुगलक के टाइम पे। और मलिक सरवार जो है वो वजीर थे कुछ वक्त के लिए, उसके बाद इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया था ईस्टर्न एरियाज, और उनको टाइटल दिया गया था मलिक उच शर्क का, मतलब लॉर्ड ऑफ द ईस्ट का।
अब देखिए शार्की सुल्तान ने उनकी कैपिटल जौनपुर में फिक्स कर दी थी। जौनपुर जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, जिसे इसने काफी खूबसूरत पैलेसेस बनाए, मॉस्क बनाए, मंसोलियम बनाए। और वक्त के साथ साथ जौनपुर जो है जाने लगा शिराज ऑफ द ईस्ट के नाम से। मालिक मोहम्मद जैसी जो कि ऑथर है उस समय के हिंदी के, इन्होंने पद्मावत भी जो है इन्हीं की लिखी गई है, ये इस समय जैनपुर में ही रहते थे। शार्की सल्तनत जो है करीब 100 सालों से कम तक के लिए चली और शार्की रूलर्स काफी ईगर थे कि वो दिल्ली को जो है पा सकें, बट ये सक्सेसफुल हो नहीं पाए। और जब लोधीस दिल्ली में आए है ना, तो मिडिल ऑफ 15 सेंचुरी में, तो शार्कीज रूलर्स धीमे धीमे जो है वो डिफेंसिव बनते गए। 1484 तक की बात है जब बहलूल लोधी जो कि दिल्ली का रूलर था, इसने जौनपुर को भी ऑक्युपाई कर लिया और शार्की किंगडम को भी यहाँ पे एनेक्स कर लिया। ठीक है, शार्की किंग जो है वो रहे ऑन द एग्जाइल ऑफ चुनार फॉर सम टाइम एंड उसके बाद फिर जो है इनकी जो है वो दिल टूट गया, डेथ हो गई इनकी। जब कई सारे जो है इनके फेलियर होते गए अपना किंगडम पा नहीं पाए, तो ये मर गए इसी में सोच सोच के, है। अच्छा, तैमुरिद का जब इन्वेजन हुआ तो एक नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी का यहाँ पे दिल्ली में आई है। कई सारे अफगान सरदार ने स्टैब्लिश करा खुद को पंजाब में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से था वो था बहलूल लोधी, जिसने यहाँ पे इक्ता ऑफ शिरहिंद जो है ग्रांट करी थी। बहलूल लोधी ने चेक की थी ग्रोइंग पावर कोखर्स की, जो कि एक फियर्स वॉर्ल्ड लाइक ट्राइब है जो रहती है सॉल्ट रेंजेस में। जो बहलूल था उसने फॉर्मली क्राउन करा खुद को 1451 में, जब दिल्ली के रूलर की डेथ हो गई थी, और इस वजह से सैयद डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हो गया, है ना, इसी के साथ। उसके बाद एक डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर दिल्ली रूलर्स हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अर्लियर दिल्ली रूलर्स जो टर्क्स थे, लोधियस जो थे वो अफगान्स थे। जो इंपॉर्टेंस अफगान की बढ़ गई नॉर्थ इंडिया में शो करती है बाय द राइज ऑफ अफगान रूल, जो कि मालवा में हुआ था। और साउथ में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी इनकी बहमनी किंगडम में भी। बहलूल लोधी energies were occupied mainly in the context against the शारगी रूलर्स। खुद को वीक पोजीशन में पाके बहलूल ने इन्वेट करा अफगान्स को जो कि रोह के थे, तो कि भैया इंडिया आओ, ताकि ये जो है वो जो पॉवर्टी है उससे छुटकारा पा सके और फिर से अपनी जो है वो जो इतने सुपीरियर थे वो हो सके। अफगान वन हिस्टोरियन अब्बासिन सरवानी ये कहते हैं ऑन द रिसीप ऑफ दीज फरमान, है ना, ये फरमान पा के जो अफगान्स हैं रोह के, ये आए लाइक लोकस्ट जानते हैं ना, वो जो इंसेक्ट होता है ना, ताकि वो सर्विस जो है वो सुल्तान बहलूल की ज्वाइन कर सकें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी सुल्तान रहा था वो सिकंदर लोधी था। 1489 से लेके 1517 के बीच में एक कंटेम्प्रेरी था ये महमूद बेगरहा का गुजरात का और राणा सांगा ऑफ मेवाड़ का। सिकंदर लोधी ने यहाँ पे गेयर कर दिया किंगडम दिल्ली का फॉर द कमिंग स्ट्रगल फॉर पावर ऑफ दीज स्टेट्स। अच्छा, जिनके पास जागीर थी उन्होंने सबमिट कर दिए, वो सबमिट करते थे अकाउंट्स को रेगुलरली। ड्रास्टिक पनिशमेंट दी जाती थी उन सबको जो पैसा जो है वो चोरी करते थे या करप्ट होते थे। सिकंदर लोधी के पास लिमिटेड एक्सेस थी इन सारे एफर्ट्स की कंट्रोल करने के लिए सारे नोबल्स को, और उनकी डेथ के टाइम पे बहलूल लोधी ने डिवाइड कर दिया था किंगडम को अपने बच्चों और रिलेशंस के बीच में। सिकंदर लोधी जो था वो अपना एस्टैब्लिश कर पाया था एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने किंगडम में। जो प्राइजेस थे सारी एसेंशियल कमोडिटीज के वो काफी सस्ते से। सुल्तान ने काफी इंटरेस्ट लिया था एग्रीकल्चर में, उसने अबॉलिश कर दिया था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को ग्रेन्स के ऊपर, मतलब अनाज के ऊपर, और एक नए तरह का मेजरमेंट है ना यार्ड जो है उसने एस्टैब्लिश करा था, जिसे हम लोग घाजे सिफिनदारी बोलते हैं, है ना, जो कि आपका आज तक मुगल टाइम तक चलता रहा। और रेंट रोल प्रिपेयर हुए इस वक्त में, ये बेसिस डालते हैं रेंट रोल्स का शेर शाह के बाद, शेर शाह जो सूरी के द्वारा किए गए थे, ठीक है, वो इन्हीं से ही रेफरेंस लिया गया था। सिकंदर लोधी ये माना जाता है काफी ऑर्थोडॉक्स था, है ना, और ये माना जाता है कि ये इसने फॉरबिड किया था मुस्लिम्स को, है ना, कि वो फ्रॉम मतलब इन्होंने रोका था मुस्लिम्स को कि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, जो कि शारिया के अगेंस्ट है। शारिया मतलब इस्लाम का एक लॉ होता है, उसके अगेंस्ट आप कोई काम नहीं करोगे, जैसे कि वुमेन जो है विजिटिंग द ग्रेव्स ऑफ सेंट्स या फिर प्रोसेशंस बीन टेकिंग आउट इन द मेमोरी ऑफ सेंट, है ना, तो मतलब ऐसा होता है ना, मजार पे औरतें नहीं जाएंगी, तो जब नहीं करोगे आप, ठीक है। इन्होंने फिर से इम्पोज कर दिया जिजिया को ऑन द हिंदू, एंड साथ में साथ एग्जीक्यूट भी करा ब्राह्मण को, कि वो देखिए एग्जीक्यूट करा ब्राह्मण को फॉर होल्डिंग दैट हिंदू एंड मुस्लिम स्क्रिप्चर्स वर इक्वली सैक्रेड। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने डिमोलिश कर दिया कई सारे वेल नोन हिंदू टेम्पल्स को अपने कैंपेन्स में, जैसे कि नागरकोट का टेम्पल था। और जो प्रोसेस था कल्चरल री अप्रोचमेंट का हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ये इनके टाइम पे काफी इसमें जो है वो दिक्कत रही। अच्छा, सिकंदर लोधी ने सेलेक्ट करी साइड सिटी ऑफ आगरा की 1506 में, और वक्त के साथ साथ आगरा एक बहुत बड़ा टाउन बन गया और सेकंड कैपिटल बन गया लोधीज की। जब पावर बढ़ी राणा की मालवा में, और ये उसने अपनी पावर बढ़ाई आगरा और बयाना की तरफ, तो इसने कन्फ्लिक्ट आ गया फिर मेवाड़ और लोधीज के बीच में। बात करते हैं कश्मीर के बारे में।
अल बिरूनी के हिसाब से कश्मीर में एंट्री अलाउ नहीं थी इवन टू दी हिंदूज, है ना, जो कि पर्सनली वहाँ पे मतलब देखिए अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी एंट्री टू कश्मीर वाज नॉट अलाउ इवन टू हिंदूज हु वर नॉट नोन पर्सनली टू द नोबल्स देयर। अगर नोबल उसको पर्सनली नहीं जानते थे तो हिंदू तक की एंट्री वहाँ पे अलाउ नहीं थी। ड्यूरिंग द पीरियड कश्मीर जो है वो सेंटर जब सैविज्म का हुआ करता था उस वक्त की बात है। फिर अटैक हुआ कश्मीर पे 1320 में मंगोल लीडर दलूचा के द्वारा से, है ना, उसके बाद सॉरी दलूचा के द्वारा ये अटैक कंडक्ट हुआ। और 100 साल के बाद मंगोल इन्वेजन के जैनुल अबिदीन, ये माने जाते हैं ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क थे कश्मीर के, इन्होंने थ्रोन पाया और कश्मीर की सोसाइटी जो है वो धीमे धीमे चेंज होने लगी इस वक्त में। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मुस्लिम सेंट्स का इंकर्शन होने लगा और रिफ्यूजीज आने लगे सेंट्रल एशिया से कश्मीर में। बारामुल्ला रूट ने प्रोवाइड करा इजी एक्सेस। और दूसरा डेवलपमेंट जो था, जो उसमें कई सारे रिमार्केबल सूफी सेंट जिसे ऋषिज कहते हैं, ये यहाँ पे आने लग गए, मतलब ये यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलप हुए, है ना। इनमें कुछ फीचर आपके हिंदुज्म के थे और कुछ फीचर इनके सुल्तान सॉरी इस्लाम के थे। अच्छा, कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस एक वेमिनेंट परसिक्यूशन बाहमन्स का ये शुरू हुआ जब सिकंदर शाह यहाँ पे राज करना शुरू करे 1389 से लेके 1413 के बीच में। ये कहा जाता है कि सारे ऑर्डर्स जो थे वो इशू करे जाते थे किंग के मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था सुहा भट्ट, है ना, जिस जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था एंड ये एंड वाज बेंट ऑन हैरेसिंग हिज फॉर्मर को रिलीजियस्ट। ये सिचुएशन ने चेंज कर दिया था विद द एनेक्सेशन ऑफ जैनुल अबिदीन। जब जैनुल अबिदीन आए तो सिचुएशन चेंज हो गई, है ना, ये सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया। इसने फिर से कश्मीर को लाया, सारे नॉन मुस्लिम्स जो भाग गए थे उनको वापस लेकर आया, है ना। ये चाहता था कि ये आप फिर से हो जाइए, हिंदुज्म बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रिटेंड करा कि मुस्लिम्स जो है वो मतलब और ही प्रिटेंडेड टू बी मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइव्स, है ना, वाज गिवन द फ्रीडम टू डू देयर प्लीज, है ना, मतलब अपनी जिंदगी को बचाने के लिए आप जैसा भी चाहते हो आप कर सकते हो, आप आराम से जी सकते हो। टेम्पल्स को भी रिस्टोर करा गया इसके द्वारा। जैनुल अबिदीन ने अपनी पॉलिसी जो थी ब्रॉड टॉलरेशन की दूसरे स्फेयर्स में भी रखी, मतलब जैनुल अबिदीन कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड टॉलरेशन इन अदर स्फेयर एज वेल, ना, टॉलरेट करता था चीजों में, कई सारी चीजों में रखता था। इसने जैसे अबॉलिश कर दिया जिजिया को भी, है ना, ये जो गौ हत्या को भी इसने रोका, है ना, और रिस्पेक्ट करा हिंदूज की विशेष को। और ये जो सती से मतलब सती होता था ना कि मतलब पति मर गया तो उसके बाद जो है आप भी उसी की चिता में मर जाओ, है ना, तो सती को भी यहाँ पे इसने बैन करा। दस जो श्रिया भट्ट थे वो मिनिस्टर थे जस्टिस के और अपॉइंट करे गए थे इन द कोल्ड एज एन कोल्ड फिजिशियन। इनका जो मतलब इसकी जो पहली दो क्वींस थी वो हिंदूज भी थी और डॉटर्स जो थी वो राजा थी जम्मू की, मतलब बीइंग डॉटर्स ऑफ द राजा ऑफ जम्मू, जम्मू के राजा की। अच्छा, सुल्तान खुद में ही काफी पढ़ा लिखा आदमी था, पोएट्री वगैरह लिखता था, कई सारे संस्कृत वर्क जैसे कि आपका महाभारत और कलवास की हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, राज तरंगिनी जो है ये ट्रांसलेट करी गई थी पर्शियन में और लेकर आई गई, अप टू डेट करी गई थी। ये काफी म्यूजिक का शौकीन था और राजा ऑफ ग्वालियर जो है वो इसे इन्होंने भेजे थे दो तरह के रेयर संस्कृत वर्क म्यूजिक के ऊपर। ठीक है, इन्होंने दो तरह के मतलब इन्होंने दो पर्सन को भेजा था, समरकंद, ताकि यहाँ पे आर्ट जो पेपर मेकिंग की है और बुक बाइंडिंग की है वो यहाँ पे जानी जा सके। और उन्होंने कई सारे क्राफ्ट्स कश्मीर में जैसे कि स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग, बॉटल मेकिंग, आपका गोल्ड बीटिंग वगैरह इन्होंने वहाँ पे शुरू कराए। इन्होंने इनकरेज करा कि भैया शॉल बनाना सीखो, है ना, जिसके लिए आज भी कश्मीर फेमस है। मस्कट बनाइए, हाँ, और आर्ट जो कि फायरवर्क्स बनाने की, पटाखों को बनाइए, है ना, ये सब कश्मीर में शुरू हुई। सुल्तान ने डेवलप करा एग्रीकल्चर को, बहुत सारे नंबर ऑफ डैम बना के, कैनाल, ब्रिजेस बना के। ये एक एंथुजियास्टिक बिल्डर थे, इनकी ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट भी थी, वो थी जैना लंका, एक आर्टिफिशियल आइलैंड था वुलूर लेक में, जिसमें बिल्डिंग इन्होंने पैलेस को बिल्ड करा था और मॉस्क को बिल्ड करा था। जैनुल अबिदीन अभी भी आप बुद्ध शाह के नाम से जानते हैं, जो ग्रेट सुल्तान है ना, कश्मीरी के द्वारा इनको बुद्ध शाह के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका मतलब होता है ग्रेट सुल्तान। तो जैनुल अबिदीन को अभी तक बुद्ध शाह कहते हैं। दो काफी बड़े वॉरियर तो नहीं थे लेकिन उन्होंने मंगोल इन्वेजन को डिफीट करा था लद्दाख में, और बल्तिस्तान को यहाँ पे बल्तिस्तान का एरिया जो था जिसे हम लोग तिब्बत बुजार्ग कहते हैं, इन्हें उसे कॉन्कर्ड भी करा था और इसे कंट्रोल में रखा था, जम्मू रजौरी वगैरह को भी, है ना। ये इसने इसलिए कह सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कश्मीर को यूनिफाइड करा था। दूसरे वर्जन के हिसाब से इनको बेगरहा कहते हैं क्योंकि इनकी माउस्टैचेस जो थी वो हॉर्न्स ऑफ काऊ की तरह लगती थी, है ना, बेगरहा सींगे। अच्छा, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अपने चैनल सिर्फ आईएएस को। ये वीडियो फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, देखिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज ये हैं, चाहिए जो चाहिए फॉलो करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।
Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Love you. Take care.